नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। संक्रमित लोगों की संख्या 180 हुई है, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। यानी अभी कोरोना वायरस के एक्टिव केस 167 है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना वायरस से अब तक कुल 4 मौतें हो चुकी है। आखिरी मौत पंजाब में हुई है। कोरोना से महाराष्ट्र में पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 49 हुआ है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 2, दिल्ली में 10, हरियाणा में 17, कर्नाटक में 14, केरल में 27, पंजाब में 2, राजस्थान में 7 मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट पर पीएम मोदी का आज रात 8 बजे संबोधन होगा। वायरस से निपटने की कोशिशों पर करेंगे चर्चा। पीएमओ ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना के संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 22 मार्च से एक हफ्ते तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की लैंडिंग पर रोक लगा दी है। सरकार ने 10 साल से कम बच्चों को घर में रहने की हिदायत दी तो 66 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को घर में रहने की हिदायत दी। 22 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक लगा दी गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने लॉकडाउन करने की मांग की है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधन के दौरान लॉकडाउन का ऐलान नहीं करेंगे। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर लिखा कि आज रात 8 बजे पीएम मोदी क्या घोषणा करेंगे। अगर पीएम मोदी 2 से 4 हफ्ते तक पूरी तरह लॉकडाउन करके खासकर सभी टाउन और शहरों में नहीं करते हैं तो मुझको निराशा होगी। आरबीआई ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया। इस दौरान किसी भी बड़े मसले पर अगर बैठक करनी होगी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। पंजाब में एक व्यक्ति विदेश से लौटा है और उसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको बहाने से घर के बाहर बुलाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया। अब सरकारी दफ्तरों में केवल 50% कर्मचारी रहेंगे। रोडवेज और अति आवश्यक सेवा वाले कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे। वहीं लोगों के बड़े जमावड़े पर रहेगी रोक। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सभी बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमओ में उच्च स्तरीय अहम बैठक के बाद में ट्वीट करके जानकारी दी। बैठक के बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, सरकार ने जनहित में कदम उठाते हुए 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित की। उन्होंने कहा कि लोगों का जीवन बचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। कोरोना को लेकर मंत्री ममता भूपेश ने दौसा में अधिकारियों के साथ में बैठक की और कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए उपायों का फीडबैक लिया। राज्य सरकार के एडवाइजरी का पालन करते हुए कोटा विश्वविद्यालय ने 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित की। अब ये परीक्षा टाइम टेबल के जारी होने के बाद आयोजित की जाएगी। झुंझुनू में एक ही परिवार के मिले 3 कोरोना पॉजिटिव सदस्यों को झुंझुनू से जयपुर शिफ्ट किया गया। चिकित्सा विभाग, निदेशालय, WHO, यूनिसेफ और कलेक्टर ने बैठक करके फैसला लिया कि एहतियात के तौर पर इन तीनों को जयपुर में शिफ्ट किया जाए। भरतपुर के कामा से उज्बेकिस्तान गया 8 सदस्यीय दल कोरोना वायरस के चलते उज्बेकिस्तान में फंस गया है, जहां पर उनकी फ्लाइट को रद्द किया गया, जिसके चलते अब लोग सरकार से भारत बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। भीलवाड़ा के निजी चिकित्सालय में 6 से ज्यादा कोरोना वायरस संदिग्ध मिलने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संदिग्ध मरीजों को महात्मा गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया। पुलिस ने जांच के नमूने लिए। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में हुई उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना पर फैसला लिया गया। बैठक में सीजे इंद्रजीत महंती ने कहा कि कोरोना के चलते अदालतों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकार की कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर कोटा के पाटन पोल के भगवान मथुराधीश के मंदिर में श्रद्धालुओं की प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए चूरू में बार और बेंच पूरी तरह सजग हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 31 मार्च तक केवल जरूरी काम करने का फैसला किया। कोर्ट में रेलिंग, गेट और दीवारों को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया। कोटा में बैंक ऑफ बड़ौदा में बनाए जा रहे आधार कार्ड में अभी भी बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए चित्तौड़गढ़ पुलिस समेत अन्य विभाग भी सतर्क हुआ, जिसके चलते बीमारी से बचाव संबंधी निर्देशों की पालना के साथ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में मौसमी बीमारियों से बचाव और कोरोना वायरस से सुरक्षा को लेकर आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा गया।
अलवर के गुगड़िया गांव में कोरोना वायरस के बावजूद सार्वजनिक कार्यक्रम कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी अलवर के बहरोड में धारा 144 की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिसकर्मियों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को मास्क लगाने समेत सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। अजमेर ट्रैफिक पुलिस भी कोरोना को लेकर सतर्क हुआ। बाजारों में जाम की स्थिति ना बने इसके लिए पुलिस ने सभी दुकानदारों को सामान दुकान के अंदर रखने की हिदायत दी। बांसवाड़ा में कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग के अलावा जिला प्रशासन भी अलर्ट है। वायरस से बचाव को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के गेट को खुला रखा गया है। चूरू के राजगढ़ से कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक किया। कृष्णा पूनिया ने पैदल मार्च किया और सावधानी बरतने का संदेश दिया। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कोरोना से बचाव के लिए जयपुर जंक्शन पर काढ़ा पिलाया। अल्पसंख्यक मोर्चा ने सभी रेल यात्रियों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया। अलवर रेलवे स्टेशन पर भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्क्रीनिंग शुरू की। स्टेशन और ज्यादा लोगों की भीड़ जमा नहीं हो इसके लिए प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया है। राजसमंद में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए विकास अधिकारी भंवर लाल विश्नोई की अध्यक्षता में पंचायती राज अधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई। कोरोना वायरस के प्रकोप को लेकर के लोगों में जन जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने कदम उठा लिया है और जयपुर में सरकार ने कोरोना प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू लगाया। कोरोना के चलते धारा 144 लागू किए जाने के बाद कोटा पुलिस भी मुस्तैद हुई है। किसी भी स्थान पर 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो इसके लिए जिला पुलिस जागरूक कर रही है। कोटा में भी कोरोना को लेकर सरकार के जागरूकता अभियान के अलावा स्वयंसेवी संस्थाएं भी कोरोना से बचाव के लिए अभियान चला रही है। करौली में कोरोना के प्रभाव से सार्वजनिक स्थलों को मुक्त करने और आमजन को बीमार होने से बचाने के लिए नगर परिषद ने सैनिटाइजेशन कार्यक्रम शुभारंभ किया। कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाई गई बंदिशों से डेयरी प्रोडक्ट की बिक्री भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई। हालात ये है कि बाजार में दूध की आवक तो खूब हो रही है लेकिन उसके खरीदार नहीं मिल पा रहे। प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे में करौली में लोगों को जागरूक करने के लिए कलेक्टर ने शहर में घूमकर लोगों को जागरूक किया। बीकानेर में होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के हाथों पर स्टाम्प लगाकर चिन्हित करने का काम किया गया। फिनासर क्षेत्र में दुबई से आए दंपति के घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टाम्प लगाकर चिन्हित किया। निर्भया रेप केस में 20 मार्च को दोषियों को होने वाली फांसी का रास्ता साफ हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की डेथ वारंट पर रोक लगाने से इंकार किया। अदालत ने इस बाबत दायर याचिका को खारिज किया है। अब सभी दोषियों को शुक्रवार की सुबह फांसी पर लटकाया जाएगा। सरकारी और निजी बसों को बंद करने के मामले पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान दिया। खाचरियावास ने कहा सीएम से बात करके फैसला लेंगे। उदयपुर के प्रभारी मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने तीसरे दिन सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोरोना से बचाव को लेकर सरकार ने बायोमेट्रिक मशीनों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जिसके चलते बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खजवाला के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूरू के सुजानगढ़ में हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए सीआई के नेतृत्व में टीम का गठन किया। उदयपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इसी कड़ी में निगम की अतिक्रमण निरोधी टीम ने समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में बस स्टैंड से अतिक्रमण हटाए। अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। दोनों शातिर बदमाश सेना की ड्रेस में अपने फोटो OLX समेत सोशल मीडिया के अलग अलग साइट पर विज्ञापन डालते थे और लोगों को ठगने का काम करते थे। भीलवाड़ा के शाहपुरा के उपखंड अधिकारी IAS ने बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया और 1 JCB मशीन, 5 ट्रैक्टर, 8 क्रैशन मशीन, 3 ट्रॉली को जब्त किया। चूरू के रतनगढ़ में युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने जांच शुरू की है और युवक का राउंड अप किया है। जालोर के सिंधरा गांव में अचानक झोपड़ी में आग लगने से अफरा तफरी मची। आग के चलते 2 मासूम जिंदा जले और उनकी मौके पर मौत हुई। कोटा के मोड़क थाना क्षेत्र में कुएं में गिर जाने से एक श्रमिक युवक की मौत हुई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना के धर्मवीर के रूप में हुई। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई कर हिस्ट्री शीटर असलम शेर खान को गिरफ्तार किया। चिंटू गवाहों को फायरिंग के मामले में धमकाकर बयान बदलने के लिए धमका रहा था। कोटा में मामूली कहासुनी को लेकर कुछ बदमाशों ने एक युवक पर पाइप से हमला किया। गंभीर घायल युवक अशफाक को एमबीएस अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती करवाया। जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों की परीक्षा आयोजित की। सूचना जिला शिक्षा अधिकारियों को दी गई। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए। पंचायत समितियों में मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद बीकानेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी भूम सिंह इंदा को धमकी भरा खत मिला है। पत्र में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच यही बंद कर दे, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार हो।
झुंझुनू में कोरोना वायरस की रोकथाम में चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते सीएमएचओ डॉक्टर सीएल गुर्जर पर गाज गिरी है। उनकी जगह अब मुख्यालय से उपनिदेशक डॉक्टर प्रताप सिंह दूतड़ को लगाया है। अलवर में वार्डन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराने के खिलाफ छात्राओं ने कॉलेज गेट पर ताला जड़ के विरोध प्रदर्शन किया। करौली में आपदा में तेजी से राहत बचाव कार्यों के लिए आपदा प्रबंधन और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर राहत बचाव कार्य तेजी से किया जा सके। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज रात 7 बजे महारो राजस्थान में क्या कुछ रहने वाला है।